अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टॉपिक में हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पढ़े थे और इलेप्टिकल सिलेक्शन पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके सारे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि हम ये यूज़ क्यों करते हैं और इसमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आते अपनी लेक्चर की तरफ। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पढ़ा था और इसके साथ साथ हमने इलेप्टिकल सिलेक्शन पढ़ा था। लेकिन इसके जितने भी हमारे साथ फोटोशॉप में प्रॉपर्टीज़ होती है, मैं यहाँ पर फोटोशॉप को थोड़ा ओपन करता हूँ। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने बनाया था। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर की साइड कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दी हुई है। जिस तरह हमारे पास एंटी एलियस है, फीदर है, ठीक है, इसके साथ साथ और भी हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं। तो इनको हम जो है किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको हम किस तरह एडिंग कर सकते हैं, वो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर सेलेक्शंस। ठीक है, रेगुलर सेलेक्शन की यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है और उनके कुछ यूजेस है। तो इंशाल्लाह इसमें हम इसको डिटेल के साथ कवर करेंगे। देखिए, जब भी आप लोग यहाँ पर आए, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप लोग क्लिक करें तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास यहाँ पर पहले तो हमारे पास ये नॉर्मल कोई प्रीसेट अगर आप लोगों ने सेव कर रखा हो तो वो हमें देता है। इसमें यहाँ से हमारी प्रॉपर्टीज़ मेन स्टार्ट होती है। इसमें सबसे पहले है सिलेक्शन की डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, कि हम किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं और उसमें हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो याद रखें कि आप लोगों के पास रेगुलर जो सिलेक्शंस आप लोग बनाते हैं, ठीक है, उसमें 4 टाइप्स हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेगुलर सेलेक्शंस। रेगुलर सेलेक्शंस जब भी आप लोग बनाते हैं उसमें हमारे पास 4 टाइप्स है। अगर फर्स्ट के ऊपर आप लोग थोड़ा होवर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू सिलेक्शन। मतलब सबसे पहले कि हमारे पास क्या आता है? न्यू सिलेक्शन आता है। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो कमांड आता है, ठीक है, वो हमारे पास आता है ऐड टू सेलेक्शन। ठीक है, मतलब सिलेक्शन में कुछ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। और इसके साथ साथ द फोर्थ वन पॉइंट इज इंटरसेक्ट फ्रॉम सेलेक्शन। मतलब सिलेक्शन से जो है सिलेक्शन के मुताबिक इंटरसेक्ट करना। तो देखिए, ये सारे फीचर हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट अवेलेबल होते हैं हमें, और हम इनको अब किस तरह यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंट्रोल एन के साथ एक न्यू फाइल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जब कोई भी टूल आप उठाए, अगर रेक्टेंगुलर उठाना चाहते हैं या इलेप्टिकल, वो आपकी मर्जी है। देखिए, जब मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर सिंपली ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो न्यू सेलेक्शन का मतलब क्या होता है? कि मतलब वो टाइप ऑफ सेलेक्शन जिससे जो है आप ओनली वन सेलेक्शन, मतलब ओनली एक सिंगल सेलेक्शन आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। मतलब उसमें आप लोग इस तरह नहीं कर सकते कि कुछ सेलेक्शन जो है इस तरह आ गया, फिर कुछ जो है हमारे पास और आप लोग उसमें ऐड कर रहे हो। नहीं, ओनली एक सिंगल सेलेक्शन आएगा। और जब आप लोग दूसरा सेलेक्शन बनाएंगे तो ये जो प्रीवियस सेलेक्शन था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिकली डीसेलेक्ट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस तरह। ये मैंने एक सिलेक्शन बनाया, ये मुझे पसंद नहीं आया। मैं यहाँ पर जब दूसरा सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करता हूँ तो पहले वाला रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो न्यू सिलेक्शन एक ऐसा टाइप ऑफ सिलेक्शन होता है कि जब आप चाहते हो कि हर दफ़ा एक न्यू सिलेक्शन आप लोगों के पास आए तो आप लोग उन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ये इसमें कुछ बहुत ही ज़बरदस्त फीचर आते हैं जिसमें आप लोग एक करंट सिलेक्शन आप लोग बनाए रखा है आप लोगों ने, उसमें आप लोग एडिंग करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो या इंटरसेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, वहाँ पर ये हमारे पास बहुत ही काम आता है हमारे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ऐड टू सेलेक्शन है, मतलब सेलेक्शन में कुछ ऐड करना है। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोग को एक शॉर्टकट बताता हूँ। तो आप लोग इसको बार बार तो चेंज नहीं कर सकते। जब भी आपने किसी सेलेक्शन में एडिशन करना हो तो आप लोग सिंपली शिफ्ट की को होल्ड करके आप लोग ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट को होल्ड रखे और ड्रैग आप लोग कर ले। अब देखिए किस तरह। मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाया, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर भी ऐड करूँ। तो आप लोगों ने शिफ्ट को होल्ड करना होगा और यहाँ पर आप लोग इतना सिलेक्शन देके उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। देखिए, जितना भी हमने ऐड करना हो यहाँ से हम आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने किसी सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हो, मतलब उससे कोई एरिया रिमूव करना हो, तो आप लोग आल्ट की को होल्ड करके ड्रैग कर ले। ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। आल्ट को मैंने यहाँ पर ड्रैग किया और यहाँ पर मैं आता हूँ। देखिए, मैं सिलेक्शन रिमूव करा सकता हूँ। ठीक है, इतना इस तरह भी हम कर सकते हैं।
और तीसरा हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन के अंदर जितना भी हिस्सा आ गया ठीक है, बाकी एरिया को रिमूव कर दो। तो उसके लिए आप लोगों ने आल्ट प्लस शिफ्ट को जो है ड्रैग, आल्ट प्लस शिफ्ट को आप लोग होल्ड रखे और फिर आप लोग यहाँ पर ड्रैग कर ले, ठीक है। मैं इसका आप लोग का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा, इलेप्टिकल टूल लूँगा, मैंने इस तरह से एक इलेप्स बना लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैंने आल्ट और शिफ्ट को होल्ड किया और यहाँ पर मैंने इस तरह दूसरा एक सिलेक्शन बनाया। तो देखिए इसमें उतना ही सिलेक्शन आया जितना हमारे पास उस सिलेक्शन उस चीज़ के अंदर हमारे पास पड़ा होता है, ठीक है। फिर आप लोग आल्ट शिफ्ट को होल्ड रख के इस तरह कर ले, ठीक है। फिर आप लोग आल्ट शिफ्ट को होल्ड करके इस तरह सिलेक्शन बनाए। तो मतलब जितना भी आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन को जो है बनाएंगे, अगर आपने उसको उसमें एडिंग करना हो तो आप लोग वो फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये वाला, और अगर इंटरसेक्शन करनी हो तो आप लोग इस तरह जो है इन रेगुलर सिलेक्शंस का इस्तेमाल बखूबी तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। दूसरा इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर आता है जिसको हम बोलते हैं फेदर या फीदर भी आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फेदर का काम क्या है, ये हम यूज़ क्यों करते हैं, आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फेदर, ठीक है। देखिए फेदर का मकसद या इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, देखिए फेदर का मतलब क्या होता है, द सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ द शेप, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे पास शेप का जो लाइन होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, उस जो है स्ट्रक्चर को जो अराउंड हमारे पास आता है, उस स्ट्रक्चर की हार्डनेस या सॉफ्टनेस को कौन डिफ़ाइन करता है, वो डिफ़ाइन करता है जी हमारा फीदर। जितना आप लोग के साथ फीदर कम होगा मतलब वो हार्ड होगा, जितना आप इसमें फीदर ऐड करेंगे उतना ही ये आप लोगों के पास क्या आएगा, सॉफ्ट शक्ल में आएगा। फॉर एग्जांपल फीदर को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक टूल उठाया, क्या, इलेप्टिकल टूल। मैं यहाँ पर एक एरिया ड्रॉ करता हूँ। हमने यहाँ पर एक कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया, यहाँ से हमने एक न्यू लेयर ले लिया, ठीक है। आफ्टर द लेयर हम यहाँ पर इसमें एक कलर फिल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, कोई भी आप लोग कलर जो है उठाकर यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। और फिल की तरीका क्या है, ऑल्ट बैक स्पेस के साथ या कंट्रोल बैक स्पेस के साथ इसको मैंने फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद जब मैं इसको यहाँ पर जूम करूँगा तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके जो साइड्स है वो बिल्कुल आप लोगों के साथ जो है हमारे पास उसमें सॉफ्टनेस बिल्कुल भी ना, बिल्कुल हार्ड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसमें फीदर ऐड करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने फीदर ऐड किया 50 पिक्सल्स, ठीक है, 50 px का। अब अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल जो है ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और सर्कल ड्रॉ किया मैंने इस तरह से, फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट एन लेता हूँ और एंटर बटन प्रेस करूँगा। अब अगर मैं आल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस के साथ लूँगा तो अब आप लोग देखिए इसका जो है आप लोग साइड्स देख ले, इसकी साइड्स आप लोग देख ले। लेकिन इसमें हमारे पास जब आप लोग उधर से फीदर देते हो तो जितने भी फिर आप लोग शेप्स बनाओगे उन सारे शेप्स में वही फीदर आप लोगों के पास ऐड होगा। अब ये तो हमारे पास वो एक नुकसान हो गया, ठीक है, कि हर एक सिलेक्शन में तो हम नहीं चाहते कि फीदर आए। तो फीदर जो है ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आप लोग को उधर प्रॉपर्टीज़ में समझाया, उसको हम अगेन ज़ीरो कर लेते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक सिलेक्शन में फीदर ऐड करना हो तो आप लोग सिंपली क्या करें, आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को फीदर का ऑप्शन मिलेगा। अब जितना मर्जी चाहे आप उसको ऐड कर ले, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 150, यहाँ पर ऐड किया मैंने और कंट्रोल बैक स्पेस के साथ हम लोग इसको फिल आउट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल हल्का सा इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तो बताने का मेरा मकसद क्या है कि जब भी हम लोग फीदर का इस्तेमाल करते तो फीदर हम दो तरीक़ों से देते हैं। एक सारी जो है वो उसके लिए, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी सिलेक्शन बनेंगी उसके लिए, और एक स्पेसिफिक सिलेक्शन के लिए। देखिए फीदर दो तरह के ऐड हो सकते हैं, एक हमारे पास है ऑल सिलेक्शंस और दूसरा हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक सिलेक्शंस। मतलब स्पेसिफिक सिलेक्शंस के लिए आप लोग यहाँ पर फीदर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप ऑल इन वन सारे सिलेक्शंस में भी यहाँ पर फीदर को इम्प्लीमेंटेशन उसकी मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास फीदर एक फीचर हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है एक नेक्स्ट और एक टाइनी फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी एलियस। एंटी एलियस ये हमारे पास रिलेटेड है, एक किस्म का कॉर्नर इफेक्ट है कि जितने भी हम स्टाइल्स बनाते हैं, मतलब जितने भी हमारे पास शेप्स बनाते हैं, अगर आप चाहते हो कि वो पिक्सेलेट फॉर्म में आए, ठीक है, पिक्सेलेट फॉर्म में मतलब जितने भी हमारे साथ साइड्स है उनमें पिक्सेल्स प्रॉपर शो हो,
तो वहाँ पर फिर आप लोग इसके ऊपर एंटी एलियस के ऊपर क्लिक करेंगे। मतलब ये नॉर्मली राउंडनेस शो करता है कि ये जो शेप है बिल्कुल राउंड आएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि ये हमारे साथ ये पिक्सलेट हो या उसमें जो है पिक्सल शो, तो आप लोग इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका काम। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैंने शेप जो है ख़त्म किया, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज रेड, ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। देखिए एक शेप मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक शेप बनाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ, और यहाँ पर इसमें एक कलर फिल कर लेते हैं। और दूसरा शेप मैं यहाँ से इससे चेक हटा कर बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह मैंने बना दिया। अब मैं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एन और कंट्रोल एंटर के साथ मैंने इसको ऐड किया। अब अगर आप इन दोनों को जूम करेंगे तो आप लोग गौर से देखिए, ठीक है। देखिए इसमें हमारे पास ये जो एंटी एलियस से जब मैंने चेक हटाया तो ये पिक्सेलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। देखिए पिक्सल जिसके बिल्कुल हार्ड हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास इसमें एक क्रिंजी टाइप इफेक्ट आ रहा है, और उसकी जो है मतलब वो जो लुक है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। वाइल अगर आप इस दूसरे शेप को देखें तो इसमें भी वही पिक्सल्स है, लेकिन इसमें ये जो पिक्सल्स है वो राउंडेड आ रहे हैं। मतलब राउंडेड ये कि इसमें सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास वो इफेक्ट का पता नहीं चलता, मतलब इतना हार्ड नहीं है। तो ये बिल्कुल हमारे साथ सर्कल को क्लियरली जो है डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर इस एंटी एलियस का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी इसके बहुत सारे फीचर है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिटेल के साथ फिर सीखेंगे। इसके बाद स्टाइल आता है, ये हमारे पास जो है इसमें नॉर्मल है, फिक्स रेशो है या साइज़ है। देखिए जब भी आप लोग किसी रेगुलर सिलेक्शन को बनाते हैं तो इसमें हमारे पास 3 तरह के स्टाइल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉर्मल, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली जो है डिफरेंट कंटेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है फिक्स्ड रेशो, और एक हमारे पास आता है फिक्स साइज, ठीक है। मतलब इन 3 चीज़ों की मदद से हम बना सकते हैं, या तो फिक्स साइज से रिलेटेड, या तो फिक्स रेशो से, या नॉर्मल से। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर खोलता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो। यहाँ पर मैंने पिक्चर ओपन किया, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर मैं न्यू इमेजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक इमेज उठा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो इन चारों इमेजेस के जो एक इमेज में के अंदर है वो चारों कॉलेज के मतलब जो डिज़ाइन है उसके साइज इक्वल है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेंगे, एक का सिलेक्शन बनाएंगे, कंट्रोल जे, फिर दूसरे का, फिर दूसरे के, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप इसकी साइज़ नोट कर ले। देखिए जब आप लोग यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग के दौरान आपको ये बताता है। अब देखिए 500 जो है इसकी विड्थ है और 503 पिक्सल इसकी हाइट है। बस आप लोगों ने नोट किया साइज़। अब सिंपली आपने आना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा फिक्स साइज़ कितनी। अब देखिए फिक्स साइज़ का मकसद ये होता है कि जब आप लोग एक क्लिक करते हैं वो खुद ब खुद उस शेप को बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, 500 में विड्थ लूँगा और 503 यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, हाइट। अब बस इतना करने के बाद एक क्लिक यहाँ पर कर दो, कंट्रोल जे, ठीक है। फिर एक क्लिक यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल जे, यहाँ पर आओ ओरिजिनल पर, कंट्रोल जे। फिर एक क्लिक यहाँ पर जो है अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, एक क्लिक मैंने यहाँ के क्लिक किया और कंट्रोल जे, एक क्लिक मैं यहाँ पर करता हूँ, कंट्रोल जे, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इस तरह मैंने यहाँ पर इन चारों शेप्स को अलग अलग कर ली। ये हमारे पास इस तरह से वो शेप्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है फिक्स, मतलब शेप, मतलब एक साइज़ दे दो आप उसको, आप उसको प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको एक रेशो देना चाहता हूँ, तो जैसे हमारे पास मतलब पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होता है, उसकी जो साइज़ होती है वो मैंने एंटर कर दी। अब जब भी आप लोग यहाँ पर बनाएंगे तो वो उसी पैटर्न से, उस स्टाइल से बनेगा। मतलब हमारे साथ उसका रेशो ख़राब नहीं होगा, ड्राइंग वही होगा लेकिन उसका रेशो जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ उसी जो है वो डिज़ाइन से रिलेटेड हमारे पास उसका रेशो बनेगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट फीचर्स है। आप लोग कोई भी स्टाइल को चूज़ करके जो है अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये हो गई। फिर हमारे पास ये सेलेक्ट एंड मास्क, ये हमारे पास एडवांस सिलेक्शन है, इसको इंशाल्लाह फिर बाद में हम डिटेल के साथ जो है सीखेंगे। तो ये आप लोगों के पास थी रेक्टेंगुलर, या आप लोग जब इलेप्टिकल टूल के ऊपर आते हैं उसमें यही चीज़ें, यही प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आने को मिलती है और इसको आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाएगा, इलेप्टिकल सिलेक्शंस के ऊपर भी, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के ऊपर भी, और आप उसको प्रॉपरली इस्तेमाल भी कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है
यहाँ पर एक इफ़ेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर जो पिक्चर हमारे पास होता है उसमें एक किस्म का डिज़ाइन आता है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, उस डिज़ाइन को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हो और उसमें आप लोग एक शैडो टाइप इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले एक पिक्चर उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम जो है एक कोई भी आप लोग पिक्चर उठा लें जिसके ऊपर आप मर्ज़ी आप लोग इफ़ेक्ट को जो है ऐड करना चाहते हो उसके ऊपर ऐड कर सकते हो। तो मैंने इस इमेज को उठा लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन सबसे पहले प्रेस कर देंगे, एक न्यू लेयर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ इफेक्ट। इसके बाद आप लोग कोई भी सिलेक्शन, मैंने इलेप्टिकल टूल उठाया, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लिया इस तरह से, ठीक है। इसमें मैं फीदर सब कुछ अभी रहता हूँ, वो जो हमने पढ़ा था वो सब मैं इस्तेमाल करता हूँ। फिर आप लोग क्या करें, आप लोगों ने सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करना होगा, सिलेक्शन इन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने पावर ब्लैक कलर ले लिया। अब जब मैं आल्ट बैक स्पेस करूँगा तो देखिए इस तरह से एक फ्रेम डिज़ाइन बन गया। लेकिन इसमें मसला ये इसकी जो है वो बिल्कुल हार्ड है, तो इतना मज़ा नहीं कर रहा। तो लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद हमने पढ़ा था क्या, फीदर यहाँ पर हम दे देंगे कोई यहाँ पर 80 या 70 पिक्सल, आप कुछ भी ले लें, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आल्ट को प्रेस करके जो है मैक्स प्रेस करते हैं, देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त लुक इस तरह से एक पिक्चर में ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स में जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह मैंने यहाँ पर एक एरिया को प्रॉपर सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने प्रेस किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं फीदर इसमें डालता हूँ राइट क्लिक के साथ, फीदर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दे दिया 100 पिक्सल्स, और यहाँ पर मैं कंट्रोल बैक स्पेस या आल्ट बैक स्पेस के साथ इसमें जो है डिफरेंट एडिंग कर सकता हूँ, ठीक है, आल्ट बैक स्पेस। अगर आपने फीदर को थोड़ा सा ज़्यादा भी करना हो तो यहाँ पर फीदर पर आप लोग आए, यहाँ पर आप लोग 250 पिक्सल्स ले लें और यहाँ पर आप लोग आल्ट बैक स्पेस में इसके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर इसकी ओपेसिटी आप लोग कम करें तो देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त इफेक्ट आप लोगों के साथ बन जाएगा। मतलब जो पूरा फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया है, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोग इसको कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कई जगहों पर इसके यूजेस कर सकते हैं। जब भी आपने इसमें क्या बनाना हो, कॉलेज डिज़ाइन बनाना हो, देखिए कॉलेज एक किस्म का डिज़ाइन होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट इमेजेस कंबाइन होती है, ठीक है, और कंबाइन होकर हमारे पास एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाती है। तो देखिए हम यहाँ पर न्यू फाइल के ऊपर आएंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ को सेलेक्ट करेंगे और पिक्सल्स को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ सेलेक्शंस बनाता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट एन सबसे पहला, ठीक है। हम डिफरेंट इमेजेस में डालेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट एन, यहाँ पर इमेज 1 में रहता हूँ। अब इमेज 1 में हम क्या करेंगे, इमेज 1 में यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम जो है एक रेक्टेंगुलर सेलेक्शन इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसमें थोड़ी सी जो है हम क्या करेंगे, इस तरह से इफेक्ट को सेट करेंगे। फिर हम आल्ट बैक स्पेस के कोई भी कलर इसमें फिल कर लेते हैं, कंट्रोल डी के साथ डी सेलेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आ गई। फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, फिर आप लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली इस तरह का एक एरिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह का एरिया हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, कौन सी टूल लेंगे, इलेप्टिकल टूल, ठीक है। और आप लोगों ने आल्ट और शिफ्ट को होल्ड करना है, ठीक है, या सिंपली आप लोग आल्ट को भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आल्ट को आप लोग होल्ड कर ले और इससे आप लोग जितना एरिया मर्जी चाहे वो आप लोग रिमूव कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और इसमें मैं इस तरह का एक एरिया रिमूव कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग इसमें कर सकते हो। फिर आप लोग ये भी कर सकते हो, ये हमारे पास इस तरह से आ गई, कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है, और एंटर बटन हम प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पर हम आएंगे, आल्ट को हमने होल्ड किया और अब इसमें आप लोग सिलेक्शन को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर ले, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसमें कोई भी कलर फिल कर देना है, कंट्रोल डी के साथ डी सेलेक्ट, और इसको आप लोग सेलेक्ट करें, यहाँ पर आल्ट के साथ एक कॉपी ले ले इधर, ठीक है, लेकिन इसको हम फ्लिप कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल। बस इतना करने के बाद इस तरह से आप लोग के पास आ जाएगा। और यहाँ पर बीच में आप लोग अब एक सर्कल को ड्रॉ कर ले। यहाँ पर मैं आता हूँ, आल्ट और शिफ्ट को मैंने होल्ड किया, यहाँ से मैं एक सर्कल टूल लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर हम आएंगे, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एन
और यहाँ पर एंटर करूँगा और इसमें हमें एक और फिल ले लेता हूँ इस तरह से। अब देखिए ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन गया। अब इसमें आप लोग कलर्स को, इमेजेस को ऐड कर लें। तो यहाँ पर आऊँगा मैं, प्लेस एम्बेड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम डिफरेंट पिक्चर्स उठाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक पिक्चर है, ये उठा लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और क्लिप करने का तरीका है कि आप आल्ट होल्ड करें और यहाँ पर इसके अंदर इसको ड्रैग कर दें, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए मतलब डिफरेंट पिक्चर्स को हम एक डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर यहाँ पर प्लेस एम्बेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगेन आएंगे पिक्स के ऊपर, यहाँ से हम एक फॉरेस्ट इस तरह की एक पिक्चर उठा लेते हैं और यहाँ पर इसके अंदर ड्रैग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और एक और पिक्चर हम प्लेस एम्बेड की मदद से उठाते हैं। यहाँ पर हम आएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग पिक्चर्स के ऊपर, ठीक है, और एडिटिंग में आप लोग कोई भी पिक्चर यहाँ पर उठाकर सेट कर ले, ठीक है। ये मैं बिल्कुल मिडल में लगाऊंगा इस तरह से और यहाँ पर आएंगे और आल्ट को होल्ड करके इसको इस तरह कर देंगे, ठीक है। और एक और पिक्चर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, प्लेस एम्बेड, और ये मैंने इस तरह ऐड कर दिया, ठीक है। ये ले हमारा क्या हो गया, डिज़ाइन इस तरह से प्रिपेयर हो गया है। अब आप आल्ट को होल्ड करके इसके अंदर ड्रैग कर लें। तो देखिए इस तरह के डिज़ाइंस बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इस डिज़ाइन का प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो मकसद मेरे बताने का क्या है कि जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप इसमें काम करेंगे, उतना आप इन टूल्स का एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप लोग प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सबसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ तो ये आप लोगों के साथ इस तरह एक डिज़ाइन, एक इफेक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये हमारी थी जो है ऑल इन वन प्रॉपर्टीज़, मतलब जब हम सिलेक्शन टूल लेते हैं रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल, इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमने सीख ली और साथ ही साथ इसको हमने प्रैक्टिकल भी कुछ यूजेस हमारे पास सीख लिए, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम सिंगल रो और सिंगल कॉलम की सिलेक्शन सीखेंगे और इसके ऊपर हम प्रॉपरली काम करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।